राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज निर्गुण बोध ग्रंथ शुरू हो रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव सुरगुण भक्ति निर्गुण भक्ति इन दोनों का अंतर बता रहे हैं कि सुरगुण की भक्ति कैसे होती है और निर्गुण की भक्ति कैसे होती है। सुरगुण की भक्ति को 3 लोक 14 भवन तक बताया गया है, जिसे हद और बेहद भी बताया गया है, और निर्गुण की भक्ति को परब्रह्म परमात्मा की भक्ति कहा गया है। अब आप यहाँ ये भी समझिएगा कि संसार में वैसे भक्ति को 2 भागों में बांटकर कहा जाता है कि कोई कहता है कि मैं सुरगुण भक्ति कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं निर्गुण भक्ति कर रहा हूँ। सुरगुण की भक्ति अवतारों की भक्ति में आ जाती है और निर्गुण की भक्ति में न कोई रूप, न कोई रंग, न कोई रेख, यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिसे नानक साहब कहते हैं, रूप न रंग न रेख प्रभु त्रिभुवन से भिन्न, जिसे बुझाए नानका जिसे होवे सुप्रसन्न। नानक साहब भी कहते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा का न कोई रूप है, न कोई रंग है, कुछ भी नहीं है। वो संसार की किसी भी भौतिक चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। प्रभु त्रिभुवन से भिन्न, त्रिभुवन यानी वो 3 लोक 14 भवन, त्रि यानी 3 भुवन यानी 14 लोक, वो 3 लोक 14 भवन से भी आगे वो परब्रह्म परमात्मा का देश है। वो सबसे अलग है। उसको इसीलिए तो निर्गुण कहा गया है कि जो तीनों गुणों से परे है। उस परब्रह्म परमात्मा का बोध आज के ज्ञान की चर्चा में हो रहा है, और वो इस आत्मा को कब मिलता है? जिस पर वो परमात्मा राजी हो जाता है, तो वो आत्मा इस निर्गुण का बोध कर पाती है, जिसे वो और अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, सुरगुण निर्गुण बीच में ए अर्था मत थाए, सुरगुण सुख सुख राम कहे निर्गुण जन्म मिटाए। सतगुरुदेव कहते हैं, सुरगुण और निर्गुण के बीच में इस अंतर को अच्छे से समझो। सुरगुण की भक्ति करने पर सुख की प्राप्ति होती है और निर्गुण की भक्ति से इस आत्मा का जन्म मरण मिट जाता है। क्यों? क्योंकि सुरगुण की भक्ति को नवदा भक्ति भी कहा जाता है, और सुरगुण की भक्ति अवतारों की भक्ति है। जिसे आप, जैसे कोई राम को पूछता है, कोई कृष्ण को पूछता है, कोई शिव को हर कोई अपनी आस्था के अनुसार हर अवतार की सेवा पूजा करते रहते हैं। उसमें सेवा, पूजा, अर्चना, ध्यान यानी यहाँ कहा गया है कि मूर्ति के ध्यान से, कि वो परमात्मा को देख देख कर उसके प्रेम में वो आत्माएं मग्न रहती हैं, यानी वो उन भजनों को गाती रहती हैं और मगन होकर नाचते हैं, गाते हैं, अनंती तरीके की लीलाएं करते रहते हैं। इनका प्रेम भी परमात्मा से अटूट होता है, यानी श्वास श्वास में रटना करके भी वो 3 लोकों तक तो वो आत्मा जा ही रही है। स्वर्ग, वैकुंठ, शक्ति लोक, यहाँ तक तो वो आत्माएं पहुंच ही रही हैं। तो इस भक्ति को भी आप कम मत समझिएगा। बहुत प्रेम होता है, इतने मगन, इतने लीन होकर नाचते हैं कि उन्हें अपना भी नहीं होश होता है। भजन गाते हैं तो ऐसे लगता है पूरा शरीर, रोम रोम हिल जाता है। आत्मा को अंतर से परमात्मा को जानने की पीड़ उठ जाती है आत्मा को। तो सुरगुण की भक्ति को भी कम मत समझिएगा। बस यहाँ पर सुखराम जी महाराज हमें अंतर बता रहे हैं कि इससे इस आत्मा को सुख मिल सकते हैं, यानी इस शरीर के अनंत सुख मिल सकते हैं सुरगुण की भक्ति करने वालों को। और इस समय संसार में कलयुग का राजा कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं आया है। और आप देखिए इस समय कृष्ण की भक्ति कितनी अपनी चरम पर है। कोई राधे राधे कह रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण कह रहा है, और उस कृष्ण की धुन में कितने लीन है। लेकिन वो कृष्ण की धुन है क्या, ये बात थोड़ा कम लोगों को समझ में आती है कि भाई कृष्ण भी है, कृष्ण की धुन भी है, और कृष्ण की गोपियां भी हैं। इन सब का मेल होना चाहिए, बिना उसके वो कृष्ण अंतर में कैसे आ सकता है। इसी बात को निर्गुण भक्ति में सतगुरुदेव और अच्छे से समझाते हैं कि कृष्ण कब आएगा, कृष्ण की धुन कब आएगी, जब ये राधा रूपी आत्मा
ये आत्मा राधा को कहते हैं। जब ये आत्मा रूपी राधा इस श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम राम का स्मरण करती है, तब वो कृष्ण की धुन बज उठती है, तब वो कृष्ण इसके अंदर आता है। तो श्वास प्रश्वास में सिमरन करना, कृष्ण को बुलाना है। जब कृष्ण आता है तो मुरली की धुन बजती है, तब ये धुन अखंड बजती है। तो कृष्ण की मुरली की धुन है ये सत शब्द, ये शब्द ब्रह्म। जब ये बजता है तब ही गोपियां नाचती हैं, और गोपियां हैं तुम्हारी इंद्रियां। तो कृष्ण भी आ गया, मुरली की धुन भी बज गई, और उस पर ये गोपियां अनंत ही जो आनंद ले रही हैं इस धुन का, और इस धुन में इतनी मस्त हो रही हैं कि संसार का कोई विचार भी आ जाए तो भी इन इंद्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मन, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि सब इस धुन में लग जाते हैं। तब इस आत्मा को इतना आनंद आता है। ये असल कृष्ण का आना है अंदर। ये है इस आत्मा को निर्गुण का बोध होना कि हे आत्मा, तू निर्गुण, यानी जिसका कोई रूप रंग नहीं है। इस शब्द धुन को अगर आप कोई बताना चाहे कि इसका कोई रूप है, कोई रंग है ही नहीं। वो इन सब से अलग है। बस इसका आनंद वो आत्मा रूपी राधा लेती है। इस तरह सद्गुरुदेव ने सुरगुण और निर्गुण भक्ति का भेद बताया कि सुरगुण की भक्ति सुख है और निर्गुण की भक्ति जन्म मिटाने वाली है, यानी इस आत्मा का जन्म मरण मिटाने वाली है। अब फिर वो आगे और अंतर बताकर कहते हैं, पंडित घर जल कुंभ में साजे संत निर्वाण, जन सुखिया को जीत सी पंडित साध सो आण। अब यहाँ सद्गुरुदेव तुलना करके बता रहे हैं, तो इसमें इस बात को बुरा मत मानिएगा कि यहाँ किसी भी ज्ञान की निंदा की जा रही है। नहीं, यहाँ ज्ञान की निंदा नहीं की जा रही है, सिर्फ निर्णय बताया जा रहा है कि ये भक्ति करके यहाँ तक पहुंचोगे और ये भक्ति करके यहाँ तक पहुंचोगे। सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जो पंडितों का ज्ञान है, जो 52 अक्षरों में है, और 52 अक्षरों का ज्ञान किस तरीके से है, जैसे घड़े में पानी भरा हुआ होता है, वो बस उतना ही ज्ञान है। लेकिन साजे संत निर्वाण, लेकिन जो संतों का ज्ञान है वो जल से भरे हुए समुद्र के समान है। अब कोई समुद्र का पानी पीना चाहे तो क्या पी सकता है? क्या समुद्र का था लिया जा सकता है क्या? नहीं, वो समुद्र का पानी यानी उस परब्रह्म पिता का ज्ञान है, जिससे इस आत्मा उसका आनंद ले सकती है, लेकिन उसका था नहीं पा सकती है। जन सुखिया को जीत सी पंडित साध सो आण। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि एक घड़े का पानी समुद्र के पानी से कैसे जीत सकता है, यानी जो 52 अक्षरों का ज्ञान है वो सीमित है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान समुद्र के समान है। तो यहाँ पर जो घड़े का ज्ञान कहा जा रहा है वो 3 लोकों तक का ज्ञान है, और 3 लोकों के ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा को नहीं जाना सकता, उस निर्गुण ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, पंडित घर धन साहा को साधु द्रव्य की खान, जन सुखिया किम जीत सी पंडित साध सो आण। तो पंडितों का ज्ञान किस तरीके से है, जैसे साहूकार के घर के अंदर धन होता है, तो एक साहूकार यानी किसी धनी व्यक्ति के पास कितना धन हो सकता है? बहुत तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन संतों का ज्ञान जो है वो अनंत द्रव्य की खान है। जैसे खाने होती हैं हीरे की, सोने की, मोती की, मणियों की, इस तरह खानों के समान उस साधु संत का ज्ञान होता है, यानी केवली भगवंतों का ज्ञान होता है। जन सुखिया किम जीत सी पंडित साधु सो आण। सुदेव कहते हैं कि पंडित संत से कैसे जीत सकते हैं? धरती और आसमान जितना फर्क है उनके ज्ञान में, कि एक से सिर्फ 3 लोक का ज्ञान आपको मिल रहा है कि 3 लोक तक तो आत्मा को, यहाँ तक कि परब्रह्म तक जाकर भी इस आत्मा को वापस संसार में जन्म लेके आना पड़ रहा है। बार बार इस आत्मा का जन्मना और मरना हो रहा है। अगिन चौथे ज्ञान, निर्गुण ज्ञान,
केवल ज्ञान के बिना इस आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है। वो ज्ञान इस वाणी से परे, वचनों से परे, श्वासों से परे, मन से परे, वो परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान है। उसमें आत्मा मिलकर परमात्मा में एक होती है। अथंग अथा अपार है गुरु दरियाव समान। तो संतों का ज्ञान अथंग अथा अपार है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, हरि गुरु साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराय, सुखिया सुखरत प्रकटे, तब दिरसे उर्माए। हरि यानी परमात्मा, गुरु यानी ज्ञान, साधु यानी औधाधारी संत, सब ही एक हैं, क्योंकि ये तीनों ही मिलकर उस परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान का गुणानुवाद गाते हैं। सब एक ही बात कहते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा का न आदि न अंत कुछ भी नहीं है, वो सबसे अलग है। सुखिया सुखरत प्रकटे, तब दर्शे उर्माए। सुखिया यानी जब इस आत्मा की पुनवानी प्रकट होती है, तब वो शब्द ब्रह्म के उसको, इस आत्मा को इस हृदय के अंदर दर्शन होते हैं। तब उस निर्गुण परमात्मा के आत्मा अपने अंदर दर्शन करती है। लेकिन जो सिर्फ ज्ञानी के कहने पर चल रही है, ज्ञानी में अपने मन को लगाए हुए है, उसको नहीं। जब तक आप इस बात को नहीं समझ लेते कि भाई ज्ञानी के मुख से जो ज्ञान बोला जा रहा है, आत्मा किस पर खुशी होती है। आप जब पहली बार सत्संग में गए तो क्यों गए? क्योंकि उसके ज्ञान के वचन आपको अच्छे लगे, उन ज्ञान के वचनों ने आपको प्रेरणा की और आपने अपना रोज सत्संग जाने का नियम बना लिया। अगर वो ज्ञानी कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप एक कोने में बैठा होता और अपना पाठ और अपना भजन कर रहा होता, तो आप जाते क्या उस सत्संग में रोज? लेकिन आप सत्संग में जा रहे हो तो वो अनमोल ज्ञान आपको मिल रहा है। वो ज्ञान आपको अंदर से प्रेरित कर रहा है कि वो परमात्मा कैसा है, मैं क्या करूं कि मुझे वो परमात्मा मिले, मेरी इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा। ये सोचकर आप उस सत्संग में जा रहे हो, तो फिर आप ज्ञान को छोड़कर ज्ञानी के पीछे क्यों लग जाते हो? ज्ञानी को नमस्कार कीजिए, धन्यवाद दीजिए, बिल्कुल दीजिए, एक बार नहीं 1000 बार करिए धन्यवाद। क्योंकि चले आपने पाँव धिन तो पंथ बतावे। तो रास्ता बताने वाले को धन्यवाद है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। भक्ति, सुमरन, ज्ञान, वो सब आपको करना पड़ेगा, तब आपकी पहुंच होगी वहां तक। भाई ज्ञानी भी ये करके ही तो परमात्मा के पास पहुंचा है, तो आप भी वो करके वही पहुंच जाओगे। आपकी आत्मा और उसकी आत्मा में कोई अंतर थोड़ी है। उसकी भी आत्मा ब्रह्म है, आपकी आत्मा भी ब्रह्म है, और आत्मा ब्रह्म ही परमात्मा का अंश है। तो अंश अंशी में कैसे मिलेगा, ये रास्ता तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना। तो ज्ञान को पकड़ के चलो, और ज्ञान ये है कि कैसे सुमरन किया जाए, उस सुमरन के करने पर होगा क्या, उसका भेद विधि को जानना है। अब जिनके कर्म बहुत भारी हैं, तो उनसे रटना और सिमरन होता ही नहीं है। वो बस ज्ञान को सुन सुनकर खुश होते रहते हैं। कर्म बहुत करनिया घनी, रोग रयो घट छाय। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये जो रोग है ना, ये सबके अंदर छाया हुआ है। जिसके अंदर कर्म और करनिया यानी संसार के हर उपाय करता रहेगा, लेकिन नहीं करेगा तो बैठ के रटना नहीं करेगा। सत्संग भी सुन लेगा, एक एक दो दो घंटे सुन लेगा, सारा दिन उसके भजन भी चलते रहेंगे, ज्ञान भी सुनता रहता है, लेकिन अगर उससे ये कहो कि 1 घंटा बैठ के रटना करो, सिमरन करो, इन श्वासों में, इस श्वासों में देखते हुए उस सिमरन करो, तो वो उससे नहीं होगा। यहाँ तक कि ज्ञान सुनकर भी उसकी रटना नहीं चलती है। तो जिसकी ज्ञान सुनकर रटना और सिमरन नहीं हो रहा है, तो बिना ज्ञान के वो कैसे सिमरन कर सकता है। ये है उसकी पहचान भक्ति करने वाले की। एक साधु की पहचान ये है, एक संत की पहचान ये है कि जब ज्ञान चलता है तो ये सिमरन रटना अपने आप चलने लगता है। इस ज्ञान में ताकत है कि वो ये मुंह अपने आप चले। लेकिन जिनके कर्म बहुत भारी हैं, उनकी रटना नहीं चलती है। यूं सुखिया नहीं उपजे, राम रटन की चाय। तो उनको अंदर राम को रटने की, इस राम के नाम की सिमरन की चाहना होती ही नहीं है, क्योंकि वो
महत्व ही नहीं देते हैं ज्ञान को, परमात्मा के नाम को महत्व नहीं देते हैं, तो अंदर रटना भी नहीं चलती है, बस मुंह बंद करके मौन होकर बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि हम समाधि में बैठे हुए हैं। तो चलते चलते भी रुक गए। दादू साहब यही तो कहते हैं, दादू दुनिया डूब गई, ले ले हरि का नाम, जाना था किस गांव को, चली गई किस गांव। तो जाना तो परमात्मा के देश था, उस अमर लोक में परमात्मा से मिलना था, लेकिन मौन होकर बस हमारा अंदर सुमरन चल रहा है, हमारा अंदर भजन चल रहा है, तो 3 लोकों तक ही आकर रुक गए। यानी स्वर्ग के सुखों को देखकर, वैकुंठ के सुखों को देखकर बस खुश होकर वहीं पर बैठ गए। सतगुरुदेव कहते हैं, जुर जेम पिंड तेज री बा, भोजन बांस न सुवाए, यूं कर्मा बस सुखराम कहे, राम न आवे दाय। अब किसी के शरीर में बहुत तेज बुखार हो तो उसे भोजन तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन भोजन की सुगंध भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरह जो ज्यादा कर्मी मनुष्य होते हैं तो उनको राम भजन नहीं अच्छा लगता है, कितना ही उससे कहो तब भी वो नहीं करेगा। धन धीरो हासिल नहीं, करे मजूरी जाए, सुध बुध बिन सुख राम कहे, राम न आवे धाम। अब न तो धन है, न तो कोई दुधारू जानवर है, न कोई आमदनी है, फिर भी मजूरी करता रहता है। यानी कोई काम करो, लेकिन अगर आपको न तो धन मिले, न तो उसके बदले कुछ मिले, तो उसको करने से क्या फायदा। इसी तरह बिना शुद्धि बुद्धि के राम जी के भजन अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि राम का नाम कहने का मर्म ही नहीं जाना है। राम नाम कहने लागो, पर संता सो प्रीत नाही। तो केवली भगवंतों के ज्ञान से प्रीत है ही नहीं, तो पता ही नहीं है कि राम को कहना कैसे है। नर पीनस तन रोग है, बांस न आवे ताए, जन सुखिया कर कपूर ले, दूरी देत बगार। अब जिसके नाक में पीनस रोग है तो उसको किसी भी तरीके की न कोई बदबू आती है, न ही उसको खुशबू आती है, तो उसको कितनी अच्छी से अच्छी कपूर जैसी खुशबू भी उसको सुंघा दो, लेकिन उसको समझ में नहीं आती है, वो उसके लिए बेकार है। ऐसे ही कर्मी मनुष्य हैं, उनको कितना ही अच्छा ज्ञान मिल जाए, परमात्मा प्राप्ति का भेद मिल जाए, विधि भी मिल जाए, कोई बता भी दे, लेकिन उनको अच्छा ही नहीं लगता, तो इसलिए धारण नहीं करते हैं। तो ये है कर्मी मनुष्य की पहचान, कि कर्मी मनुष्य के मुख से राम निकलता ही नहीं है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।